बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का जन्म एक खूबसूरत उपहार है कुदरत की तरफ से, भगवान प्रभु परमेश्वर की तरफ से, विधाता की तरफ से इस इंसान को, इस जीव को अपने आप में कितनी सुंदरता लिए हुए इंसान अपनी इस सुंदर बनावट से, सुंदर कशिश से और कितने इस सृष्टि के नज़ारों से भरपूर इस जीवन में खुशी प्राप्त कर रहा है। इस दुनिया में एक बहुत बड़े उपहार के साथ जो लाभ इस संसार में हो सकता है, किया जा सकता है, इस मनुष्य शरीर रूपी उपहार से जो लाभ हो सकता है वो भी प्राप्त कर ही रहा होगा हर कोई। जो वास्तविक लाभ है, अगर संतों महापुरुषों के वचनों से जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, जो अक्सर सुना करते हैं, पढ़ा भी करते हैं, देखा भी करते हैं, देखने वाले देख भी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सभी के लिए ये शायद मुमकिन न हो कि सब के सब वो लाभ जो उठाने के लिए ये उपहार लेकर आए हैं मनुष्य जीवन का, सभी के सभी उठा रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरबाणी में कथन किया है, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। कि अगर संतों महापुरुषों के विचारों से, उनके अनुभवों से जो शिक्षा प्राप्त होती है, कि वो बताते हैं अपने वचनों में कि किस प्रकार का हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार का लाभ इस मनुष्य जीवन में उठाना चाहिए, जो कि जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, सभी इंसानों के लिए जरूरी है। फरमाते हैं कि अति सुंदर हो इंसान, नर हो, नारी हो, वृद्ध हो, बालक हो, सबके लिए, जिसने जन्म लिया है, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वो सुंदर भी हो, कुलीन हो। कुलीन कहते हैं कि बड़े कुल में भी अगर जन्म हुआ हो और सुंदर शरीर हो, यानी चेहरे की बनावट सुंदर हो, शरीर की बनावट सुंदर हो, और चतुर हो, सयाना हो, यानी जो हम अक्सर कहते सुनते हैं बोलचाल की भाषा में कि वो फला व्यक्ति बहुत सयाना है, समझदार है, चतुर कह सकते हैं, और ज्ञानवान का भी
प्रयोग किया जाता है इस शब्द का कि फलां व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है। और धन धान्य से भरपूर धनवान भी है, जो वचनों में आया है कि अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत। इतनी महापुरुषों ने एक मिसाल दी है कि ये सब होने पर भी अगर वो भगवान से प्रीत नहीं करता, भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो वो मुर्दे के समान है। वो मुर्दे से बढ़कर कुछ भी नहीं। फरमाया है कि मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। उसको मृतक समझ लेना चाहिए, मुर्दे के समान समझना चाहिए, जिसकी भगवान से प्रीत नहीं है, जो भगवान से प्यार नहीं करता, जो भगवान का नाम नहीं जपता, जो अपने हृदय में भगवान को धारण करने के लिए प्रयास नहीं करता, वो मुर्दे के समान है। मुर्दे से अधिक कुछ भी नहीं। अब ये जरूरी नहीं कि सुंदर होता है वही भगवान को प्राप्त करता है, कुलीन होता है वो भगवान को प्राप्त करता है, या धनवान होता है वो, या सयाना होता है, चतुर होता है, या ज्ञानी होता है, उसे भगवान मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है। ये तो केवल एक समझाने के लिए, अगर इतना सब कुछ हो, मनुष्य जीवन का प्राप्त करना ही काफ़ी है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति को पाने के लिए। केवल मनुष्य हो जाना ही, मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही पर्याप्त है। वो सुंदर ना भी हो, कम सुंदर हो, या बिल्कुल कुरूप भी हो, और बिल्कुल ज्ञान ना हो, भोला भाला हो, अनसमझ हो, अज्ञानी हो, और गरीब से गरीब हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, झोपड़ी भी ना हो। ऐसे भी हमने सभी ने इतिहास पढ़े होंगे, ये जानकारी में हमारे जरूर आया होगा कि फलां व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भगवान का अति प्यारा है, भगवान की भक्ति में दिन रात निमग्न रहता है, लवलीन रहता है, रूखी सूखी खा के गुजारा करता है, लेकिन भगवान की भक्ति में निपुण है। और सुंदरता की क्या बात करें। ये तो एक महापुरुषों ने इशारा समझाया है कि इतना सब कुछ मिलने पर भी अगर भगवान से प्रीत नहीं हो तो फिर वो मुर्दे के समान है। और अगर ये सब ना हो और भगवान से प्रीत हो, भगवान से प्यार हो, भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, वो तो फिर धनवानों का धनवान है, सुंदर से अति सुंदर है, कुलीन से भी कुलीन है, सयानों का सयाना है। ज्ञानी तो क्या, वो ब्रह्म ज्ञानी समझा जाएगा, क्योंकि उसकी प्रीत भगवान से। ये महापुरुषों के जो वचन हैं बिल्कुल सत्य आधारित वचन। किसी प्रकार का कोई संशय संतों महापुरुषों के इन वचनों पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनके अनुभवी वचन हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा ये सिद्ध किया है। किसी प्रकार से कोई कोर कसर संतों महापुरुषों के वचनों में नहीं हो सकती। हमें समझाने के लिए वो ऐसा एक रास्ता बनाते हैं, एक पगडंडी बनाते हैं कि किसी प्रकार से भी हमें समझ आ सके, हम समझ सकें, हम इस जीवन का लाभ उठा सकें, फायदा उठा सकें। अगर हमें ज़रूरत ना होती इस प्रकार की समझाइश की, तो फिर उन्हें
समझाने की भी ज़रूरत ना होती, लेकिन हमें समझने के लिए भरपूर ज़रूरत है, क्योंकि हम उस मार्ग पर अभी आए नहीं हैं, जिस मार्ग पर संत महापुरुष हमें चलाना चाहते हैं, जिस मार्ग से जोड़ना चाहते हैं, जो अमूल्य अनमोल वस्तु हमें प्राप्त करना है इस मनुष्य जीवन में, उस वस्तु को बड़ी आसानी से हमारी झोली में भर देना चाहते हैं। और हम अनजान हैं उस रास्ते से, उस मार्ग से, उस लाभ से जो मनुष्य जीवन में हो सकता है, और वो लाभ प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि महापुरुषों को, जो कि परोपकार के लिए हम जैसे भूले व भटके जीवों के उद्धार की खातिर, भलाई की खातिर भगवान स्वयं संत रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, और हम ही जैसों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए एक सत्य की राह हमारे लिए जो उन्होंने चुनाव की है, उस पर हमें चलाना भी चाहते हैं, और पूर्ण लाभ से भी हमें भरपूर करना चाहते हैं। हमें इस प्रकार से खुशी होनी चाहिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, इस प्रकार की समझ महापुरुषों से जो हमें मिलती है, हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कि इतना कदर और कीमत का ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके कुछ न कुछ तो हम कर ही रहे हैं। 24 घंटे हमारा जो वक़्त निकलता है, हमारे श्वास चलते हैं शरीर के भीतर, हमारी धड़कन चलती है, कुछ न कुछ करते हुए ही रोज नित्य प्रति करते करते हर दिन गुजरता है, हर रात गुजरती है, और इतना ही नहीं बल्कि हर पल कुछ न कुछ करते हुए ही व्यतीत होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या करते हुए और किस वस्तु की प्राप्ति में पल पल करते हुए, दिन दिन करते हुए और साल महीने करते हुए, गुजरते हुए क्या प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है, और फिर इसी प्रकार जीवन व्यतीत होते 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 संपूर्ण जीवन की समाप्ति हो जाएगी। ये गहराई से समझने की बात है कि संत महापुरुष जो जीव की भलाई के लिए सदैव समझाइश में लगे रहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये गलत है,
इस प्रकार से जीवन व्यतीत करो। हम अक्सर शारीरिक सुख तथा मानसिक सुखों को ढूंढते फिरते हैं। हमारा जो समय व्यतीत होता है, हमारे जीवन का लगभग हर पल दिन ये शारीरिक सुख और मानसिक सुख को ढूंढते रहने में समय व्यतीत होता है, हो रहा है और होता चला जाएगा। पर जो सबसे उत्तम सुख है, जो सच्चा सुख है, जो वास्तविक सुख है, और वो सुख जो आध्यात्मिकता में है, वो आध्यात्मिक जो सुख है, उस सुख की हमें खबर ही नहीं है। हमारे जितने भी हमसे होने वाले कार्य हैं, हम स्वयं जो अपनी विचारधारा से, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, हर कार्य के पीछे सुख पाने की इच्छा ही छिपी रहती है। भगवान के पास जाकर खड़े होते हैं, मंदिर द्वारे में जाकर खड़े होते हैं, तो वहाँ भी मकसद हमारा यही होता है। इस मकसद को लेकर के जाते हैं कि चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे। यानी सुख पाने की इच्छा ही हमारे भीतर छिपी रहती है हर कार्य के पीछे। हम स्थूलदर्शी मनुष्य, यानी मोटे रूप से हम अपने आप को इंसान समझते हैं, शरीर समझते हैं, स्थूल रूपी। बाहरी वस्तुओं में ही सुख ढूंढने की, सुख पाने की इच्छा लिए हुए ढूंढते रहते हैं। लेकिन महापुरुष ही समझाते हैं, चिताते हैं, क्या ये बाहरी वस्तुएं जो निर्जीव चीज़ें हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई जान है ही नहीं, क्या ये एक जानदार इंसान को, जिसमें जिंदा जान हो, जिसमें श्वास चलते हों, क्या जड़ वस्तुएं उन्हें सुख दे सकती है? हमारे जीवन में क्या ये ईंट गारा पत्थर के मकान और ये लकड़ी के फर्नीचर, ये लोहे के स्टील के अलमारियाँ, मेज कुर्सियाँ, ये प्लास्टिक के आडंबर, या ये सोना चांदी तांबा हीरे मोती, जो ये सब के सब निर्जीव हैं, निर्जीव होकर सजीव को कैसे सुखी बना सकते हैं? कोई ऐसी कलाकारी इनमें कुदरत की तरफ से भरी ही नहीं गई कि ये निर्जीव होकर सजीव को सुरखरू कर सके। लेकिन ये तब होता है, इंसान जब अपने आप को केवल शरीर मान लेता है, अपने आप को स्थूल समझ करके स्थूल सामग्री से ही सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। शरीर को सुख मिलता है, लेकिन उससे तृप्ति तो नहीं होती, और शरीर को जो सुख चाहिए वो बेपनाह ख्वाहिशों लिए हुए, अनगिनत कामनाएं लिए हुए, क्योंकि वो सुख जो ऐसे हैं उनसे भरपाई होती नहीं कभी शरीर की, क्योंकि ये सुख जो होते हैं क्षणिक होते हैं, और मांग जो होती है वो भी इसी तरह अनगिनत होती है। ना मांग खत्म होती है, ना ये सुख असली होते हैं जो तृप्त कर सके। नहीं तो क्या कारण है इंसान जाने कब से लगा हुआ है बाहर के सामानों में सुख ढूंढने के लिए,
हम खुद भली भांति विचार करें कि हम कब से खोज कर रहे हैं, कब से, यानी वर्षों से। बहुत सारे काम दुनिया में इंसान ने किए हैं, हमने बहुत सारे काम किए होंगे दुनिया में, लेकिन एक ये काम है जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा। जो सुख की हमारी खोज है ये पूर्ण अभी तक हुई नहीं। हाँ, जो संतों महापुरुषों की शरण में आकर उनकी शिक्षा को ग्रहण करके उनकी आज्ञा पे चल करके सुखी हो गया है, सुखी हो सकता है और सुखी होगा, तो ये तो सर्वप्रथम होगा कि फिर इन स्थूल सामानों के भीतर तो सुख ढूंढना छोड़ दिया होगा। तभी संतों महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, उनके जो शिक्षा है उस पर अमल करना शुरू किया होगा, और अमल शुरू करने पर ही सुख की समझ आई होगी कि सुख क्या है, सुख कैसे मिलता है, और सुख मिलने भी लग गया है। अब तक इतने वर्षों में जो सुख नहीं मिला था, वो सुख तो देखते ही देखते मिलना शुरू भी हो गया। वो संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करने पर उनके साथ अपने चित्त का संबंध बड़ी अटूट श्रद्धा से जोड़ने पर ये संभव हो गया है, हो सकता है। और कोई अगर हम विचार करें कि जब से संसार में आकर के हमने श्वास लेना शुरू किया है, तभी से लगे हुए हैं। सुख मिला तो नहीं, मिल सकता भी नहीं, क्योंकि सुख है ही नहीं। जहाँ ढूंढ रहे हैं, जहाँ खोज रहे हैं, वह सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। और असल में ये भी हमें समझना होगा कि सुख किसको चाहिए। शरीर को सुख नहीं चाहिए, शरीर को सुख नहीं पहुंचा सकते। ये बाहरी सुख, ये बाहरी वस्तुएं किसी को सुख नहीं दे सकती। हमने शास्त्रों में पढ़ा हो, इस बात का प्रमाण शास्त्रों से मिलता है कि बिना मन का तत्व निर्णय किए बाहरी संसार के सुखों की कोई आशा नहीं। इसलिए मन का तत्व जानना और उस पर पूरा अधिकार जमा लेना बहुत जरूरी है। यानी मन की मनसा को समझें, मन की प्रबलता को समझें कि मन क्या चाहता है। ये मन जो हमें भटकाता है, इसको समझने की जरूरत है, और इसको समझते हुए इस पर पूरा अधिकार जमाना, इसको अपने कब्जे में करना बहुत जरूरी है। यानी मन को जीत लेना। मन को जीत लेने से ही हम संसार को जीत लेंगे, और संसार को जीत लिया समझो संसार के सभी सामानों को भी जीत लिया। और जिसको हम जीत लेते हैं वो तो हमारे बराबर तो फिर वो रहा ही नहीं, वो हमसे बहुत छोटा हो गया, तभी तो हम जीत पाए कि हम उससे बड़े थे, उससे ताकतवर थे। लेकिन तब तक हम हार रहे थे जब हम अपनी ताकत का स्वयं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे और उसको बड़ा बना रखा था। संसार के सामानों को हमने बहुत सुख देने वाला या बहुत बलशाली समझकर अपने आप को कमज़ोर बना करके हमने घुटने टेक रखे हैं सामानों के आगे, संसार के आगे, माया के आगे। लेकिन जब इस प्रकार से हमने तत्व को जान लिया, इनकी सब की असलियत समझ ली और पाया कि ये कोई भी किसी भी सत्ता के मालिक नहीं है,
ये किसी भी प्रकार से हमें सुखों से भरपूर करने वाले नहीं हैं, ये दर दर भटकाने वाले हैं। इस प्रकार के संसारिक झूठे सुखों का हमें भिखारी बनाकर जीवन भर भिखारियों की तरह भटकने पर मजबूर करते रहेंगे। अगर एक सुख मिला तो फिर दूसरा मिला तो तीसरा, इस प्रकार सुखों की वासनाओं के बीच में भटकाते हुए हमारे जीवन को समाप्त कर दिया जाएगा। शास्त्रों का जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। यदि सत्य वस्तु ब्रह्म या परमात्मा का रूप जानना हो तो हमें अपने चित्त को क्षण भर के लिए स्थिर यानी रोकना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा। जब सत्य की समझ आती है तभी हमारी जो दिशा है, जो अब तक हम दिशाहीन हैं, जो भटकना में हैं, संसारिकता में गलतान हैं, पथ भ्रष्ट हैं, और जब शास्त्रों के कथन अनुसार सतगुरु से शिक्षा प्राप्त होती है, ये ज्ञान हासिल होता है कि अगर सत्य वस्तु को, जो कि ब्रह्म या परमात्मा का जो रूप है, उसको अगर समझना हो तो अपने चित्त को एक क्षण भर के लिए अगर रोक दें, स्थिर कर दें, तो फिर इस प्रकार की साधना को, जो कि एक धर्म का अंग है, स्थायी सुख प्राप्ति के लिए हमें इस प्रकार निष्काम कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें सब कुछ आ जाता है। अब तक बेशक हम भगवान के गीत भी गाते रहे हों, जब तक सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं हुई, सुंदर शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई, अमली जामा सतगुरु के वचनों को हमने नहीं पहनाया, बेशक हम भगवान के गीत गाते रहे हों, गा रहे हों, गाते भी रहेंगे, लेकिन सकामता से भरपूर भगवान की भक्ति करने से सफलता न मिली है, न मिल रही है, न मिलेगी, न हमें न किसी और को। यानी सकामता के दायरे में जब तक पड़े हुए भगवान का नाम क्यों ना लेते रहें, निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान के गुणगान के पीछे भी हमारी कोई ना कोई लालसा जब तक छुपी होगी, कोई कामना। और जब मन को, सुरती को स्थिर करने का जो तरीका है एक बार समझ में आ जाए, जब तक सहनशीलता के अंग को नहीं समझेंगे, सत्यता क्या है ये नहीं जानेंगे, तो फिर उसी प्रकार संसार के क्षणभंगुर सुख जो कि समानों से प्राप्त होते हैं, संसार के हर पहलू में सुख मिलता तो है, लेकिन वो क्षणिक है, और वो शरीर के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन आत्मा के लिए वो किसी महत्व के नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने अपना फैसला दिया है, हर कदम पर शिक्षा जो प्रदान महापुरुष करते हैं कि चाहे कोई भी हो,
भगवान से अगर किसी की प्रीत नहीं है तो वो मुर्दे के समान है। अगर किसी जिंदा इंसान को मुर्दा कह दिया जाए, किस प्रकार से उसके भीतर हलचल हो जाएगी कि मैं तो जिंदा हूं। ये कैसे संभव है कि मैं अपने आप को मरा हुआ समझ लूं। लेकिन महापुरुषों ने फैसला दे दिया है कि अगर भगवान से प्रेम नहीं करता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग भी होता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान से प्रेम है हमारा, सतगुरु से प्रेम है हमारा, भक्ति से प्रेम है हमारा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होना चाहिए। लेकिन हम कोई मतलब परस्ती का भगवान से प्रेम करते हैं और हमारे बीच में कामनाएं भरी पड़ी हैं, फिर ये प्रेम तो उन सामानों का हुआ। भगवान से जहाँ प्रेम होता है बीच में कोई पर्दा नहीं होता। जिससे प्रेम होता है फिर वो प्रेम निर्लेप होता है। वहाँ त्याग होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रेम अपने आप में प्रेम है। और इस प्रकार अगर कामनाओं से हमारा अंतर भरा हुआ है, हमारे अंदर में कामनाएं समाई हुई हैं, और हम प्रेम शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, एक रट्टा लगाते हैं, ये प्रेम शब्द को ही हम कलंकित करते हैं। जिसका प्रभु से प्रेम है वहाँ किसी प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए, मांग हो नहीं सकती। प्रेम जब जुड़ेगा तो केवल और केवल वहाँ प्रेम ही प्रकट होगा। और जब इस प्रकार प्रेम होता है, प्रेम की जब आग भड़कती है, प्रेम की ज्वाला जहाँ जिस हृदय में धधकती है, वहाँ तो फिर कुछ बाकी बचता ही नहीं है, बल्कि स्वयं को भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। प्रेम में तो खुद को मिटा दिया जाता है। और ऐसा समर्पण होना चाहिए और हुआ करता है कि फिर न अपने को अलग रखना है, न अपनी कोई ज़रूरत बाकी रहेगी। और अधिक से अधिक तो प्रेम के बारे में कितनी भी चर्चा करें, शब्दों में वर्णन हम तो नहीं कर सकते। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हम ऐसे भगवान के अनन्य भक्तों को उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम भी ये प्रयास करेंगे, हमें करना चाहिए कि हम भी वही प्रेम अपने हृदय में धारण करें। हमारे भीतर जाने कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं। भगवान से हम प्रार्थना करें। हम सब एक हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम मिल कर के अपने सतगुरु से हाथ जोड़कर विनती करें, प्रार्थना करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें कि हम पर आशीर्वाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी का बना रहे। हमें उन्होंने एक बड़ी सौगात बख्शी है कि उन्होंने अपना बनाया है। हर गुरुमुख ये विचार करे, हम सब मिलकर विचार करें
कि हमें जो श्री परमहंसों की चरण शरण मिली है, ये मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत जो श्री परमहंसों की चरण शरण हमें मिली है, ये कितनी बड़ी सौगात हमारे लिए हमारे महाप्रभु सतगुरुदाता दीनदयाल जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमें बख्शी है। कितनी बड़ी सौगात। और इस प्रकार से जो हमें समय समय पर अपने सत्संग से, अपने वचनों से भरपूर किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें लाभ उठाना चाहिए। हम जैसे भी हैं भक्ति तो प्राप्त कर ही सकते हैं, क्योंकि भक्ति प्राप्त न कर सकते होते तो मनुष्य जीवन में आने की क्या जरूरत थी। हम जैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, कुरूप हैं, खूबसूरत हैं, कुलीन हैं या नहीं हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, चतुर सयाने हैं या भोले हैं, कैसे भी हैं, भक्ति प्राप्त करने का सर्टिफिकेट हमारे पास है और सतगुरु की शरण मिल गई हमें, तो भरपूर अधिकार प्राप्त हो गया कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो कौन करेगा। का 84 लाख योनियों वाले करेंगे। और जब इस प्रकार का उत्तम अधिकार हमें प्राप्त हो गया और फिर हम ये आलस और प्रमाद में पढ़ करके अवहेलना, संतों महापुरुषों के वचनों में अवहेलना करने में लगे हुए हैं, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या प्राप्त होगा। आलस्य, प्रमाद, निद्रा में समय तो व्यतीत वैसे भी हो जाएगा। अगर प्रभु प्राप्ति में समय नहीं लगाया तो समय तो फिर भी व्यतीत हो जाएगा, श्वास फिर भी खर्च हो जाएंगे। ये जीवन तो विनाश की ओर जा ही रहा है। क्यों ना अविनाशी के साथ मिलकर अविनाशी स्थिति को प्राप्त करें। जो वास्तविकता है, ये जीव अविनाशी है। फिर इसको विनाश के रास्ते पर ले जा करके केवल क्षणभंगुर सुखों की खातिर फिर जन्म दर जन्म भटकते 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 फिर परेशान योनियाँ, 84 लाख योनियाँ, इनमें पढ़ करके कितना अपना अहित करने में ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जबकि संत महापुरुष हमारा हित करना चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए संसार में आते हैं और भलाई के लिए इतने हमारे लिए आयाम खोल दिए हैं, हमारी भलाई के लिए मार्गदर्शन हमारा करते हैं, रात और दिन हमें चिताते हैं, सत पथ पर चलाने के लिए स्वयं अपने तन पर कष्ट झेलते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सत्य पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर हम आलस, प्रमाद और निद्रा को त्याग दें तो कितना ये जीवन लाभान्वित हो जाएगा। जो सही मायने में जो मकसद जीवन का है वो पूरा हो जाएगा। इससे बढ़कर फिर कुछ रहा ही नहीं बाकी। जिस काम को आए थे उस काम को पूरा कर लिया, बल्कि एक शौक
अपने जीवन में हो जाना चाहिए, एक होड़ को स्वीकार करते हुए। जैसे संसार के हर कार्य को हम होड़ में लगकर करते हैं कि कब ये कार्य करूं और मैं किसी को दिखा दूं कि मैं हूं। बस यही सारी मुसीबत है कि संसार में हम मैं हूं ये दिखाना चाहते हैं, बल्कि भक्ति मार्ग में हम ये दिखाएं कि मैं नहीं हूं। इस होड़ को स्वीकार करें, इस मैं को खत्म करें, इस मैं के कारण दिखाना बंद करें। मैं को मिटाते जाएं और जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करते जाएं। ये जीवन कहाँ से कहाँ बहुत बड़े से बड़े लाभ को प्राप्त करेगा। वक्त तो गुजरा चला जा रहा है, गुजरता चला जा रहा है, समाप्त हो रहा है, समाप्ति की कगार पर है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा जीवन अभी पड़ा है। सब के सब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और समाप्ति की कगार पर है, चरम सीमा पर है। यही का यही श्वास आखिरी है। किसी को ये कहने की छूट नहीं कि मेरे पास 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पड़े हैं। हर श्वास आखिरी है, हर कदम आखिरी है। श्वास भी पूरा मिले ना मिले, कदम भी पूरा उठा सकते हैं कि नहीं। घर से बाहर निकलते हैं, एक पांव बाहर रखा जाएगा और दूसरा घर के भीतर होगा, क्या पता बाहर हो भी पाएंगे कि नहीं। किस उम्मीद पर हम ये आलस्य करते हुए इस स्वर्णिम अवसर को खो दे रहे हैं, इतने बड़े नुकसान को प्राप्त करते जा रहे हैं। एक एक पल को समाप्त कर रहे हैं, अपने हाथों से ही श्वासों का खजाना समाप्त कर रहे हैं। भगवान ने विश्वास करके हम पर बहुत बड़ा विश्वास करके हमें ये बख्शा है श्वासों का खजाना। इन श्वासों को अमल में लाएं, इन श्वासों को लेखे में लगाएं, इन श्वासों से लाभ प्राप्त करें, इन श्वासों से जीवात्मा का कल्याण करें, जीवात्मा की भलाई करें, आत्मा को इसकी असली मंजिल तक पहुंचाएं। और आत्मा की जो असली मंजिल है वो भक्ति के मार्ग से गुजर कर ही मिलेगी। भक्ति के मार्ग पर चल कर ही उस मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। जो इस जीवन का लक्ष्य है, जीवन की मंजिल है, वो भक्ति के रास्ते पर चलकर प्राप्त होगी। और वो सतगुरु के उपदेशों से, सतगुरु की नज़दीकी से, सतगुरु के संपर्क से सब कुछ संभव है। और सतगुरु की चरण शरण हमें मिली हुई है। सतगुरु का प्यार, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की प्रसन्नता, ये सब हमको प्राप्त होते रहें, इसके लिए हमें सतत प्रयास, लगातार आलस और प्रमाद की निद्रा से जाग करके लगातार प्रयास करते हुए अपने एक भी श्वास को बेकार में नहीं खोने देना है, नहीं बेकार में एक श्वास को लुटाना है, खर्च करना है, बल्कि हर श्वास का लाभ प्राप्त करते हुए अपने असली कार्य की सफलता को प्राप्त करते हुए प्रभु के धाम में जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।